तो किन्नौर कैलाश की यात्रा करने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा मैंने नहीं सोचा था। सो है गाइस, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं मेरा नाम है धीरज और मैं व्यापार करता हूँ सोने और चांदी का। लेकिन आज मैं कोई चांदी का आइटम बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं दिखाने मेरी अपनी किन्नौर कैलाश की यात्रा, जो कि मैंने अपने शहर से रात को ट्रेन से सफ़र शुरू किया था। अपने शहर से ट्रेन लेकर मैं पहुंच जाता हूँ कालका, और कालका से टॉय बस लेने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ शिमला, और काफ़ी सारी वादियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं नारकंडा, जहाँ एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पे ठंड की बात ही मत करो। इतनी ज़्यादा ठंड हमें रात के टाइम महसूस हो रही थी। उसके बाद हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं हमारे तांगलिंग गाँव के लिए, जहाँ से हमारी जो ट्रैकिंग है वो शुरू होगी। मैं और मेरे दोस्त लगभग दोपहर के 1-2 बजे के आसपास हम तांगलिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ती है अपने गणेश पार्क के लिए। और गणेश पार्क के बाद हम रात को 12 बजे निकलते हैं अपनी मेन ट्रैकिंग के लिए। तो भाई किन्नौर कैलाश का रास्ता रात को 12 बजे खोला जाता है, जो कि मेन ट्रैकिंग होती है रात को 12 बजे शुरू होती है, और उसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस बार इन्होंने लाइट्स लगाई है, लेकिन काफ़ी थोड़ी जगह के लिए इन्होंने लाइट्स लगाई है। एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें, वो भी साथ में स्लिपरी चट्टानें। थोड़ा बहुत घबराहट होती है रात के टाइम, लेकिन महादेव का साथ और महादेव का आशीर्वाद था। मैं और मेरा दोस्त दोनों निकल पड़ते अपनी ट्रैकिंग के लिए, और हमारा सफ़र काफ़ी बढ़िया जा ही रहा था। इतने में हमारी जो टॉर्च है वो हाई टेम्परेचर के कारण थोड़ी सी बंद हो जाती है। लगभग चलते चलते हमें सुबह के 5 से 6 बज चुके थे, सूरज निकलना शुरू हो चुका था, और इसीलिए हमारी टॉर्च जो हमारी बंद हो चुकी थी उसकी टेंशन भी हमें खत्म हो चुकी थी। रास्ता थोड़ा बहुत कठिन था, क्योंकि अब बड़े बड़े पत्थर आने शुरू हो चुके थे और हमें पत्थरों के ऊपर से चढ़ चढ़ कर आने पड़ता था। लेकिन महादेव का ऐसा आशीर्वाद हमारे साथ में था कि हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टीज महसूस नहीं हो रही थी, और हम अच्छे से चलते जा रहे थे। वैसे देखा जाए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों यंग एज के हैं, लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होने के कारण भी वो एकदम अच्छे से ट्रैकिंग कर पा रहे थे, क्योंकि ये सब महादेव की आस्था के साथ में चल रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद हमें नीचे से महादेव के किन्नौर कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। इस वजह से हमारी जो उत्साह है और ऊपर पहुंचने की जो हमारी श्रद्धा है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। इस पर हमें किन्नौर कैलाश में बर्फ़ थोड़ी सी कम देखने को मिली थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर बर्फ़ हमारे ट्रैकिंग के रास्ते में भी होती तो थोड़ा सा स्लिपरीनेस और ज़्यादा बढ़ जाता। रात को 12:30-1 बजे चलने के बाद फाइनली सुबह 9 बजे हम पहुंच जाते हैं हमारे किन्नौर कैलाश महादेव के पास में, और लगभग 8 से 9 घंटे पैदल यात्रा करने के बाद फाइनली मुझे दर्शन होते हैं बाबा महाकाल के। अब अपनी ट्रिप कब की प्लान कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और कल मिलते हैं हमारे वापिस से सोने और चांदी के व्लॉग्स के साथ में।